Hello everybody, today we'll be doing exercise 5.7. Question number 1 is we have to state true or false. The first one is each angle of a rectangle is a right angle. रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल इज लाइक दिस, है ना? तो इसके सारे एंगल्स कितने हमने पढ़े हैं? ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? दे ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट? इसका मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है. Coming to the B part, the opposite sides of a rectangle are equal in length. जो एक रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ. तो हमें ये भी पता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. इसका मतलब बी पार्ट क्या हुआ? दिस इज अगेन ट्रू. ये बी पार्ट भी ट्रू है. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी इज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये हमने पढ़ा है. डायगोनल्स क्या होते हैं? लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट कॉर्नर्स, है ना? तो ये जब लाइन इसको कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, तो ये किस पे इंटरसेक्ट करती है? कितना एंगल बनाती है? इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल. दैट मीन्स हम ये स्टेटमेंट क्या हुआ? अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी इज D is all the sides of a rhombus are of equal length. ये एक rhombus है. rhombus ऐसे ही तो होता है. इसके सारे जो sides हैं they are of equal length. ठीक है, ये क्या है? This is a rhombus. अब what is the difference between rhombus and a square? They are almost equal, but difference इसके angles में होता है. यहाँ जो है ये 90 डिग्री फॉर्म होता है और ये जो एंगल है these angles are not 90 degrees. ठीक है, बाकी इसकी भी साइज ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. क्लियर? तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लियर? कमिंग टू द ई पार्ट. ई इज द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. जो पैरेललोग्राम ऐसे ही तो होता है. अब सेम इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम. ये तो क्या हो गया? ये है हमारा पैरेललोग्राम. और ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलैरिटीज है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल. ठीक है, क्लियर? लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? रेक्टेंगल में ये वाले जो एंगल्स होते हैं दे ऑल आर ऑफ 90 डिग्रीज, लेकिन यहाँ पे ये एंगल्स दे आर नॉट ऑफ 90 डिग्रीज. यही इसमें दोनों में डिफरेंस है. क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, बट इट इज नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये साइड इसकी इक्वल है बट दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड. ये साइड इसकी इक्वल होती है. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. क्लियर? नाउ द इफ पार्ट इज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. ट्रेपेजियम कैसा होता है? एक फिगर लाइक दिस, है ना? ऐसी तो होता है ट्रेपेजियम में. ये कह रहा है जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल. तो अभी हम देखते हैं वर्ड क्या यूज किया गया है? साइड्स, नॉट साइड. अभी साइड होता तो हम इसको देख लेते. तो ये दोनों तो पैरेलल है. बट इफ वी चेक दीज टू साइड्स, हम अगर इन दोनों को चेक करते हैं तो दे इंटरसेक्ट एट अ प्लेस. एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, राइट? इसका मतलब दे आर नॉट पैरेलल. करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ? क्या स्टेटमेंट है? द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है. क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल. ठीक है, अब ये देखते हैं स्क्वायर कैसा. ऐसे ही, सॉरी, ये तो रेक्टेंगल हो गया हमारा, राइट? स्क्वायर कैसा होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. कब हम ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर के इक्वल है या एक स्क्वायर रेक्टेंगल के इक्वल है? कब हो सकता है ऐसा? अगर हम इस रेक्टेंगल के सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो फिर ये क्या बन जाएगा? हमारा जो रेक्टेंगल है ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा. क्लियर है? अभी तो नहीं बोलेंगे. इसमें क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसके अंदर ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर हम सारी साइड्स को इक्वल कर दें तब तो इट विल बिकम अ स्पेशल स्क्वायर और नॉट, है ना? बन जाएगा ना? तो फिर क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ऐसा रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल विद
ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर, तब हम इसको एक स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। बी इज, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, उसमें भी यही होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री कर दूं, तब ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। इसका मतलब एक ऐसे स्पेशल पैरेललोग्राम जिसके ऑल दिस एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। क्लियर है? तो इसकी रीजनिंग क्या हो जाएगी, अ पैरेललोग्राम with each angle of 90 degrees, with each angle of 90 degrees becomes a rectangle. Clear है? Now coming to the C part. C is, a square can be thought of a special rhombus. अब ये स्क्वायर कैसा होता है, जो अभी हमने करा है सेम वैसे ही होगा, ये वाला भी, ये एक rhombus है, दोनों में ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रॉम्बस, इसमें जो एंगल्स होते हैं, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन इसमें एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। अगर मैं इस रॉम्बस के सारे एंगल 90 बना दूं, तब ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ इसका रीजन क्या हो जाएगा, अ रॉम्बस with each angle और राइट एंगल। अगर मैं रॉम्बस का हर एंगल राइट एंगल बना दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ स्क्वायर। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द डी पार्ट। डी इज, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखते हैं फिगर बना के इसकी, स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है, रेक्टेंगल कैसा हो, अच्छा ये तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल, तो ठीक है, हमें पता है व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड हैविंग हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड्स, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हम देखते हैं लाइन सेगमेंट से बने हैं सारे, ठीक है, और क्लोज फिगर है, सब बंद है, कोई ऐसा नहीं कोई खुला हुआ हो, एंड दे ऑल आर 4 साइडेड। तो इसका मतलब इसका रीजन क्या हो जाएगा कि सारे क्यों क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ऑल दीज आर 4 साइडेड, सारे 4 साइडेड हैं, ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तभी हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैम एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर है रीजन भी। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसका रीजन देखते हैं। स्क्वायर को हम कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर ऐसे बनता है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ही तो बनता है। इन दोनों में व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्या है, क्यों ऐसा हो सकता है, किस केस में कि हम स्क्वायर को एक पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करें। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, यही तो इसमें भी होता है, इसमें भी यही होता है ना, दीज और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्योंकि इसमें भी साइड्स जो है पैरेलल है, दैट इज व्हाई स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ? क्योंकि रीजन क्या होगा इसका, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्लियर? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक किसी भी फिगर को हम रेगुलर कब कहते हैं, इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ठीक है, सपोज
रेगुलर वर्ड कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज अ वर्ड रेगुलर? इफ दिस ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट। और दूसरी बात, एंड ऑल द एंगल्स, जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल, तब हम वर्ड यूज करेंगे रेगुलर। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं। वी हैव डन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आर ऑल द साइड्स इक्वल? तो नहीं, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाया जा सकता है। क्लियर? कमिंग टू अ पैरेललोग्राम, आर ऑल द साइड्स इक्वल इन इट? तो यहाँ पे भी नहीं है ऐसा। दैट मीन्स ये भी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहा है, इसे भी हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अ ट्रेपेजियम, आर द साइड्स इक्वल? नो। आर ऑल द एंगल्स इक्वल? नो। दैट मीन्स एक ट्रेपेजियम भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं कंसिडर किया जा सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू अ रोम्बस, आर ऑल द एंगल साइड्स इक्वल? यस, साइड्स तो इक्वल है। दैट मीन्स एक चांस है कि ये तो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हुआ। आर ऑल द एंगल्स इक्वल? तो नहीं, एंगल्स हमारे सारे इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसको भी हम नहीं कह सकते एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? कमिंग टू अ स्क्वायर, आर ऑल द साइड्स इक्वल? यस, सारी साइड्स इक्वल है। आर ऑल द एंगल्स इक्वल? यस, ऑल द एंगल्स आर अगेन इक्वल। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? स्क्वायर को, स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? नाउ we'll move to the next exercise, that is 5.8.